नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला और घाटी के अन्य नेता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ये तवक्का रखते हैं कि वो करें जो सऊदी अरब का शाह नहीं कर रहा, जो जॉर्डन का शाह नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानी नहीं कर रहे, जो अफगानिस्तानी नहीं कर रहे, जो इंडोनेशिया वालों ने नहीं किया, जो मलेशिया वालों ने नहीं किया, जो कतर वालों ने नहीं किया, बहरीन वालों ने नहीं किया, कुवैत वालों ने नहीं किया, इराक वालों ने नहीं किया, किसी अरबी मुल्क ने नहीं किया। 58 देश हैं, एक भी देश के राजा ने, एक भी देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने, इजिप्ट बहुत ताकतवर मुल्क एक जमाने में, खामोश। टर्की ने नहीं किया, टर्की भी खामोश है, जिस तरीके से बात करनी चाहिए उस तरीके से नहीं की। लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह तवक्का और उम्मीद है कि वो सारे काम जो 58 देशों ने नहीं किए वो काम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करें। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वो सख्त बयान दे दिया, क्या होगा उससे? क्या बेंजामिन नेतन्याहू उस बयान के फौरन बाद जंग रोक देंगे? क्या उस बयान के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है मैं फौरन फौजें वापस बुला लूंगा, मैं हमले करना बंद कर दूंगा? मतलब आप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो राज्य के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी मांग केवल और केवल यह है कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, जिन्हें डेली वेजरों को पक्का करना है, जिन्होंने वादा किया है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके रोजगार का बंदोबस्त करना है, जिन्होंने लगभग 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों के लिए स्कीमें निकालकर उन्हें रोजगार देने का काम करना है, जिन्हें घाटी में टूरिस्टों को वापस लाना है, जिन्हें घाटी के हालात को और बेहतर बनाना है, जिस मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुबह से लेकर शाम तक इस बात की फिक्र होती है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, डीसी मेरी नहीं सुनता, एसपी मेरी नहीं सुनता, आईएएस आईपीएस अफसर मेरी नहीं सुनते, जिससे अपने आईएएस आईपीएस और आईएफएस अफसरों से अपनी बात मनवाना जिसके लिए मुश्किल है, उस मुख्यमंत्री से ये तवक्का और ये उम्मीद करना कि जनाब आप जरा सख्त बयान दे दें। क्या होगा सख्त बयान देने से? और हैरत की बात तो ये होती है कि घाटी की सड़कों पर शांति ऐसा लगता है कि किसी को अच्छी नहीं लग रही, और सब इसी इंतजार में कि कौन सा दिन होगा। और वो कहते भी है ना, प्रेशर कुकर फटेगा, वो प्रेशर कुकर के फटने का इंतजार सबको है। यानी सोचिए, जहां बात जिंदगी की होनी चाहिए, जहां बात यह होनी चाहिए कि आतंकवाद का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, स्थायी शांति जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए, जहां फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए कि देखिए यहां आतंकवाद था और आज देखिए क्या कमाल का जम्मू कश्मीर है। वहां पर ऐसे नेता हैं, वहां पर ऐसे समाज सेवक हैं, वहां पर ऐसे समाज के ठेकेदार हैं जो सुबह से लेकर शाम तक से इंतजार में होते हैं कि कहीं कुछ हो जाए और घाटी की सड़कों पर दोबारा उपद्रव हो, दोबारा गोली चले, दोबारा पत्थर चले। पत्थर चलता है तो ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के मन में शांति होती है, उनको लगता है ठीक है माहौल बनने वाला है। क्या यह सोच और यह विचार होना चाहिए? बधाई देनी चाहिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इकट्ठा करके यह बात कही कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। बधाई देनी चाहिए उनको इस बात के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उपराज्यपाल के हाथ में है। उनको जो सख्ती करनी थी वो उन्होंने की, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनको समझाया, उनको बताया, देखिए भाई, खाड़ी के 58 देश हैं, सब शांत हैं। खाड़ी के 58 देश इस बात पर कन्विंस नहीं है कि हमको इस्राइल की तरफ खड़ा होना है या हमको ईरान की तरफ खड़ा होना है। तो सोचिए, जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है और आप केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए क्या बेहतर है, वो बात ऐसा लगता है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां पर की। और जरा सोचिए, अगर ये राज्य होता तो हालात क्या होते? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, सब जानते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, एफआईआर लगेगी तो मुश्किल होगी, तो हालात फौरन सामान्य हुए।
वरना जिस तरीके से हालात बिगड़ने लगे थे, क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संभव हो पाता कि वो रोक पाते? क्योंकि आपने तो देख लिया कि केंद्र शासित प्रदेश में ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री से क्या तवक्का रखी जा रही है। यह तवक्का रखी जा रही है कि अगर हालात खराब होंगे तो आपको खामोश रहना है। सड़क पर अगर कोई उतरेगा पत्थरबाजी करने के लिए तो आपको बोलना नहीं है। तवक्का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से है। तो सोचिए, अगर राज्य होता और केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता, ये लोग किस चीज पर मजबूर करते मुख्यमंत्री को? इसलिए इस बात के लिए मुख्यमंत्री को बधाई कि आपने जम्मू कश्मीर के हालात जो बिगड़ने लगे थे उनको बिगड़ने नहीं दिया, और समाज के जो बाकी लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग, धार्मिक धर्मगुरु, जिन्होंने लोगों को समझाया कि हमारी जिम्मेदारी इस समय केवल और केवल एक है कि हमको शांति बनाए रखनी है, हमको इस बात को इंश्योर करना है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब ना हो। और वो नेता जो ये तवक्का करते हैं कि 58 देशों ने जो नहीं किया वो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री करे, उनको लेकर केवल आप इतना कह सकते हैं कि अगर आपके कांधों पर यह जिम्मेदारी होती तो मुख्यमंत्री ने तो इतना किया है, शायद आप इससे आगे जाते।